n विविक्त आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। यदि दो आवेश Q1 व Q2 परस्पर एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय की कुछ ऊर्जा होगी। क्यों? क्योंकि आवेशों की स्थिति को परिवर्तित करने के लिए कार्य करने की आवश्यकता होती है। r दूरी पर स्थित Q1 Q2 आवेश वाले तंत्र की या निकाय की स्थितिज ऊर्जा के लिए हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, या 1/4πε0 को k भी लिख सकते हैं। अब यदि n आवेश से बना सिस्टम हो जिसमें ये जो n है वो डिस्क्रीट चार्जेस हों तो निकाय की कुल ऊर्जा या कुल आवेशों की स्थितिज ऊर्जा आवेशों के प्रत्येक युग्म की अन्योन्य क्रिया के कारण उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा के योग के तुल्य होगी। चित्र में n डिस्क्रीट आवेशों के निकाय में आवेश Q1 Q2 Qn रेफरेंस पॉइंट O से R1 R2 Rn स्थिति पर दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पे हम आवेश Q1 को अनंत से R1 पर लाया जाता है तो किए गए कार्य का मान 0 होगा। वापिस इसको ध्यान से सुनिए। यदि आवेश Q1 को अनंत से R1 पर लाया जाता है तो किए गए कार्य का मान 0 होगा, क्योंकि Q1 को फील्ड फ्री स्पेस में लाया जा रहा है। अर्थात शुरू में हमने माना कि इस स्पेस में कोई भी आवेश नहीं है और एक आवेश Q1 को इनफाइनाइट से R1 पोजीशन पे लाया जा रहा है तो किए गए कार्य का मान 0 होगा। लेकिन Q1 के कारण जो विभवांतर होगा phi1 उसको लिखेंगे 1/4πε0 Q1 अपॉन R माइनस R1 का मोड। ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पे R किसी मूल बिंदु के सापेक्ष निर्देश बिंदु O का स्थिति सदिश है, अर्थात मूल बिंदु अलग है और निर्देश बिंदु अलग है और इस मूल बिंदु के सापेक्ष निर्देश बिंदु का स्थिति सदिश तो R है और निर्देश बिंदु O से जो आवेश Q1 है उसका पोजीशन वेक्टर R1 है। अब आवेश Q2 को स्थिति R2 तक लाया जाता है तो चूंकि आवेश Q1 वहाँ पहले से स्थित है और इसके कारण आवेश Q2 को स्थिति R2 तक लाने में विभव phi1 R के विरुद्ध कार्य करना होगा। इस कार्य का मान W2 = Q2 phi1 R2, तो ये होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1। ये समीकरण नंबर 2। और अगर हम Q3 आवेश को यहाँ लाया जाए तो इसके विरुद्ध जो कार्य करना होगा Q1 और Q2 के विरुद्ध, तो कार्य का मान W3 = Q3 अंदर आएगा phi1 प्लस phi2, phi1 R1 प्लस phi2 R2, तो ये होगा 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R1 माइनस R3 प्लस Q2 Q3 R2 माइनस R3। इसी तरीके से इसको हल करने पर 1/4πε0 Q1 Q3, इसको नीचे वाले के टर्म को लिख सकते हैं R13 और प्लस Q2 Q3 R23। ये समीकरण नंबर 3 है। इसी प्रकार Q4 आवेश को अनंत से R4 स्थिति पर लाया जाए तो किए गए कार्य का मान W4, तो बाहर तो आ जाएगा Q4 और अंदर आएगा Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस Q3 Q4 अपॉन R34। यहाँ पे हमने K लिखना रह गया है तो उसमें K वाली टर्म भी आएगी। अतः आवेशों Q1 Q2 Q3 और Q4 से बने निकाय के निर्माण में कुल किया गया कार्य इन सभी का योग होगा। तो W = W2 प्लस W3 प्लस W4, W1 की वैल्यू 0 है, ये अपन इसमें मान रख देंगे। इसी प्रकार से अगर n जो बिंदुवत आवेश हैं, पॉइंट चार्जेस है जो कि डिस्क्रीट है, उनके कारण निकाय का जो निर्माण किया जाता है तो इस निर्माण में किया गया कुल कार्य यहाँ हम इसमें सभी को ऐड कर लेंगे। तो W = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13, ये आएगा Q1 Qn अपॉन R1n तक, प्लस अब जो नेक्स्ट होगा वो Q2
2Q1 अपॉन R2 1 से लेकर के Q2 QN अपॉन R2N तक। इसी तरीके से लास्ट जो होगा वो QN Q1 RN1 से लेकर के QN QN-1 RN n-1। तो इस जो व्यंजक ऊपर वाला आया है, इसके जो योग में आवेशों के प्रत्येक युग्म की 2 बार पुनरावृत्ति हो रही है, यानी Q1 Q2 अपॉन R12 जो है वो इक्वल है Q2 Q1 अपॉन R21 के, जबकि 2 बार टर्म नहीं होगी, क्योंकि पेयर के कारण जो युग्म है यानी Q2 जो है Q1 पे जितना आवेश है के कारण आकर्षण लग रहा है उतना ही Q2 और Q1 के बीच में है, तो इनको 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। और चूंकि हमने 2 बार लिख लिया है इसलिए हमें 1/2 करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा U इज इक्वल टू, क्योंकि निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा का मान किए गए कार्य के बराबर होता है, इसलिए समीकरण 5 से n बिंदुवत आवेशों के निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n, सिग्मा J इज इक्वल टू 1 to n और I इज नॉट इक्वल J 1/4 एप्सिलॉन नॉट QI QJ और नीचे आ जाएगा RI RJ। यहाँ अगर हम I पे डिपेंडेंट टर्म को अलग कर लें और J पे डिपेंडेंट टर्म को अलग कर लें तो 1/2 सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n QI, सिग्मा J इज इक्वल टू 1 to n और J इज नॉट इक्वल I 1/4 एप्सिलॉन नॉट QJ अपॉन RIJ। यहाँ पे इस टर्म को फाई J के रूप में लिख सकते हैं। फाई RJ जो है वो R बिंदु पर विभव को व्यक्त करता है। ये आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक है। इसका मान शून्य, धनात्मक या ऋणात्मक भी हो सकता है। स्थितिज ऊर्जा के चिन्ह का मान निकाय में उपस्थित आवेशों के चिन्ह पर निर्भर करता है। अगर जितनी संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होंगे तो स्थितिज का मान शून्य भी हो सकता है। आवेशों की स्थितिज ऊर्जा का मान उनके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के में संचित रहता है। और अभी जो हमने डेरिवेशन किया उसका हम प्रैक्टिकल उपयोग करें तो एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। चित्र में 3 आवेश हैं। ए भुजा के वर्ग के कोनों पर स्थित है। 2 तो माइनस चार्जेस हैं, -Q और 1 +Q चार्ज है। अब एक दूसरे आवेश +Q को अनंत से वर्ग के चौथे कोने पर लाने में किए गए कार्य का मान ज्ञात करना है। तो दिए गए निकाय का कुल विभव, अभी जब 3 चार्जेज हैं तो चौथे कोने के सापेक्ष उसका जो विभव ज्ञात करेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट -Q अपॉन A +Q अपॉन 2√2A और -Q अपॉन A। तो ये आ जाएगा Q अपॉन 4 एप्सिलॉन A बाहर आ जाएगा और -2 + 1/√2। अब चौथे आवेश को जो +Q आवेश है उसको चौथे कोने पर लाने में किया गया कार्य W इज इक्वल टू QB। तो ये आ जाएगा Q² अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट A, ब्रैकेट के अंदर आएगा -2 + 1/√2। इस दी गई संरचना का निर्माण करने के लिए चारों आवेशों को अनंत से वर्ग के चारों कोनों पर क्रमशः लाने के लिए किए गए कार्य का मान। तो W1 तो 0 है, जब शुरू में हमने सिंगल चार्ज को वहाँ से लेके आए। फिर W2 W3 और W4 के मान चित्र में दिखाए अनुसार लिख सकते हैं और टोटल जो किया गया कार्य होगा वो इन सभी का योग होगा। तो योग करने पर ये मान 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2Q² अपॉन A, ब्रैकेट के अंदर आएगा -2 + 1/√2।